हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रश्न पत्र 2018 उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जिसमें जीके के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे क्वेश्चन उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 में पूछे गए थे, जीके के 15 क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में काम करवाना किस अधिकार का हनन है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को माचिस उद्योग में, ऐसे खतरनाक उद्योग में काम कराना किस अधिकार का हनन है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, समझना है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में या कोई भी खतरनाक उद्योग में काम कराना शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन जो उसमें पूछा था, पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र, पानी का रासायनिक सूत्र। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 में जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पूछा था, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2 है। सफेद शेर मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? सफेद शेर सबसे ज्यादा सफेद शेर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जिले में सफेद शेर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सफेद शेर पाया जाता है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। रीवा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सफेद शेर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, लघु ज्वार कब आता है? लघु ज्वार आता है, और 4 ऑप्शन थे, तो लघु ज्वार आता है। क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी खतरनाक उद्योगों में काम कराना किस अधिकार का हनन है? तो यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार है। पानी का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। सफेद शेर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं? तो सफेद शेर मिलते हैं रीवा में। लघु ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है अष्टमी को। जो ऑप्शन थे उसमें ये एक और ऑप्शन था जिसका आंसर है अष्टमी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े एग्जाम में भी पूछा है, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? नाम से ऐसा क्लियर होता है कि भारत भवन मतलब कि सिर्फ दिल्ली या ऐसा कुछ ऑप्शन में आता है, लेकिन भारत भवन भोपाल में स्थित है। इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक अंतर्गत कितने दिवस का रोजगार सरकार उपलब्ध कराती है? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो सरकार है वो कितने दिन का रोजगार किसी भी मजदूर को देती है? तो ये इसका आंसर आएगा, 100 दिवस का रोजगार मजदूर को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा था, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ था? अंगीकृत कब हुआ था? दो चीजें हैं, अंगीकृत करना और बनाना और अंगीकृत की दोनों अलग अलग डेटे हैं। तो भारत का संविधान अंगीकृत जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अंगीकृत हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जो बनकर तैयार हुआ था, बनाया गया था, वो था 26 नवंबर 1949। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अंगीकृत कर दिया था मतलब लागू कर दिया गया था, और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, स्वच्छ भारत का इरादा जो गाना है, स्वच्छ भारत का इरादा जो गाना है, ये किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे प्रसून जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये हमारे पास, और उसके 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे याद करना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन का पता होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को हमको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मंडला। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला जिले में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में। अगला क्वेश्चन ऊपर वाला देखिए, स्वच्छ भारत का इरादा, ये प्रसून जोशी ने लिखा है। भारत का संविधान अंगीकृत कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को, और बनाकर तैयार कब कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को।
ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने दिवस का रोजगार दिया जाता है? 100 दिवस का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी मनाया जाता है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। सफेद शेर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? रीवा में। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। इजी क्वेश्चन है। और 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कोई भी खतरनाक काम करवाना वो एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन जो उसने पूछा था, भारत का सबसे बड़ा शौर्य पदक, भारत का सबसे बड़ा शौर्य पदक पूछा था। तो भारत का सबसे बड़ा शौर्य पदक है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा शौर्य पदक जो है वो है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर के जनक, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक, तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था उसमें, मरणोपरांत मतलब मरने के उपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह है लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद मतलब मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कौन सा शहर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है? मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है। तो मोटर कार निर्माण के लिए जो विख्यात था उसमें जो ऑप्शन आए थे उसके हिसाब से डेट्राइट मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात था। और भारत का जो डेट्राइट है वो पीथमपुर को कहा जाता है। दोनों चीज़ें याद रखना है, भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है और मोटर कार निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा किससे जाना जाता है? तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन के ऑप्शन आए थे उसमें डेट्राइट जो है वो इंपॉर्टेंट और उसका सही आंसर है। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन है 2018 के क्वेश्चन पेपर के। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।